बलूचिस्तान में बढ़ती हुई अवामी शोरश, ग्रैंड बलोच पश्तून जरगा करने की तजवीज़, आर्मी चीफ का हार्ट स्टेट के हवाले से अहम बयान, मसनूई क़यादत और हकीकी क़यादत का फुक़दान, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फरीद काका। बलूचिस्तान में एक शोरश जो है वो काफ़ी अरसे से पाई जाती है। काफ़ी अरसे से बलोच पश्तून जो आवाम है बलूचिस्तान के रहने वाली, वो रियासत से जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रही है। बारहा ये नाराज़गी का इजहार किया गया है। उस नाराज़गी के पीछे कुछ वजूहात हैं। पहले उन वजूहात के ऊपर बात करते हैं। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक अहम सूबा है और वहाँ पर मौजूद कुदरती वसाइल जो हैं वो लाखों करोड़ों सालों से इन इलाकों में मौजूद है। वो इतने बेहतरीन कुदरती वसाइल हैं कि अगर उनके ऊपर ठीक से सिंसियरिटी के साथ, संजीदगी के साथ काम किया जाए तो न सिर्फ बलूचिस्तान के मसले हल हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के जो माशी मसले हैं वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से एक गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में निकलने वाला सुई गैस जो कि बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर 1952 में दरियाफ्त हुई, लेकिन हमने देखा कि ये सुई गैस पूरे पाकिस्तान में फैल गई लेकिन बलूचिस्तान में नहीं फैल सकी। उसकी वजह जो गवर्नमेंट बताती है या रियासत का बयानिया ये है कि वहाँ चूँकि आबादी बड़ी डिस्पर्स्ड है, आबादी मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद है, कम आबादी है और उसके अलावा जो उनके दरमियान फासला है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम गैस की फराहमी करते हैं इस तरह से तो ये इसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आएगा और इससे अवामी मुश्किलात कम हल होंगी। लेकिन दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ पाया जाता है बलूचिस्तान के लोगों की जानिब से कि चूँकि आर्टिकल 271, 272, 273 वहाँ से निकलने वाली कुदरती वसाइल के ऊपर वहाँ के रहने वालों का हक बनता है, लिहाजा बलूचिस्तान के रहने वालों का पहला हक बनता है। बज़ाहिर तो बलूचिस्तान वालों की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो रियासती मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा तनकीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम देखें कि बलूचिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे सिंदक प्रोजेक्ट, जहाँ पर निकलने वाला तांबा सोना जो है वो उसके ज़रिए पाकिस्तान की मीशत को और बलूचिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस वहाँ पे मौजूद जो मसनूई क़यादत है, सादिक संजरानी और इस तरह के जितने भी मसनूई क़यादत रियासत की जानिब से पैदा कर दी गई है, वो लोग न सिर्फ अवामी मसाइल की निशानदेही दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकते बल्कि वहाँ पे मौजूद लोगों के मसाइल को हल भी नहीं किया जा रहा। इसी तरह अगर हम CPEC की बात करें, जिसका मकसद बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी बेहतर बनाना था, जिसका मकसद गवादर को इंटरनेशनल पोर्ट बनाना था, वहाँ पे होना तो ये चाहिए कि बलूचिस्तान के रहने वालों को फ़ायदा हो। लेकिन अगर हम देखें तो गवादर जैसे इलाके में जब गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाती है तो वहाँ पे मौजूद जितनी भी नौकरियाँ हैं वो गैर बलूचिस्तान वालों को ज़्यादा मिलती है, बल्कि बलूचिस्तान वालों को कम मिलती है। आपको मालूम है कि गवादर में रहने वाले बलोच जो हैं उनका तकरीबन 200-300 सालों से 400 सालों से यही माहीगिरी का पेशा है। लेकिन उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट के बजाय, उनको बेहतर माहीगिरी के टेक्निक्स बताने के बजाय चाइनीज़ लोगों को ये जगह दे दी गई हैं, जिसके बाद अब वही फिशरी जो है वो चाइनीज़ कर रहे हैं और वो जो फिशरीज़ हैं वो उसके ज़रिए चाइना एक्सपोर्ट करके आमदन कमाया जा रहा है। तो ये कुछ रियासती गलतियाँ हैं। मैंने निशानदेही की पहले हिस्से में बलूचिस्तान के वसाइल का गलत इस्तेमाल। अब ज़रा बात करते हैं बलूचिस्तान में मौजूद मसनूई क़यादत की। आपको मालूम है बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से, बल्कि तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते। यहाँ पे हमेशा से जो जीत जाता है उसको हरा दिया जाता है, जो हार जाता है उसको जितवा दिया जाता है। उससे होता क्या है कि बलूचिस्तान जिस सूबे में जहाँ पे अवामी लीडरान सन ऑफ द सॉइल मौजूद है, जहाँ पे महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर जान मेंगल, सनाउल्लाह खान ज़ेरी, असलम रेसानी, डॉक्टर मालिक बलोच जैसे अहम शख्सियात मौजूद हैं जो कि अगर वो हुकूमत में होते हैं या रियासती भागदौड़ संभालते हैं तो वो रियासत की मावनत भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके बजाय सरफराज बुगटी, अनवारुल्लाह काकड़, सादिक संजरानी जैसी मसनूई क़यादत को जो है वो पैदा कर दिया जाता है जो कि उन मसाइल को बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकते। ये जो अफराद हैं, ये जो मसनूई क़यादत पैदा की गई है, इनकी खूबी सिर्फ ये कि ये अच्छा बोल लेते हैं, ये अवामी मसाइल की बेहतर तरीके से निशानदेही नहीं कर पाते। यही वजह है कि बलूचिस्तान में आज जब शोरश बढ़ रही है तो ये लोग मसाइल को हल करने के बजाय वो बात कर रहे हैं जो जिससे मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में मसला या बलूचिस्तान का जो मसला है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, हल नहीं होगा। अब मेरी एक तजवीज़ जो मैंने इस पूरे मामले के ऊपर दी है उस तजवीज़ की बात करते हैं, लेकिन उससे कबल आर्मी चीफ का वो बयान कि पाकिस्तान को हमें एक हार्ट स्टेट बनाना होगा, इसका मकसद इस बयान का मकसद क्या है और ये पॉलिसी क्या दुरुस्त होगी या गलत होगी। आपको मालूम है दुनिया में पावर की दो किस्म की पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है, हार्ड पावर होती है। हार्ड पावर से आसान लफ्ज़ों में मुराद ये है कि पावर के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, बज़ोर ताकत जो शोरश है, जो कि वहाँ पे इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, उसको ख़त्म किया जाए। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो सॉफ्ट पावर लिबरल पावर है, जिसमें बातचीत, डायलॉग और इस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है।
आर्मी चीफ के इस बयान का मकसद ये है कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को अब क्या करना होगा, अब इन जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, ये इंसर्जेंसी है या मिलिटेंसी है, उसको बजोर ताकत रोकना होगा। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनडायरेक्टली ऑपरेशन शुरू करने की तजवीज़ दी गई है। अब अगर हम बात करें वो मेरी तजावीज़ की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि बलूचिस्तान में आपको एक ग्रैंड बलोच पश्तून जरगा करना हो। अगर हम बलूचिस्तान के पश्तून रीजन की बात करें तो वहाँ से महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के अहदेदारान और वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के अहदेदारान, इसके अलावा जितने भी वहाँ पे छोटी बड़ी पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं या मजहबी जमातें हैं, उनके अहदेदारान को एक तरफ आपने करना होगा और दूसरी तरफ असलम रेसानी, नवाब असलम रेसानी की अगर हम बात करें, डॉक्टर मालिक बलोच साहब की हम बात करें, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की बात करें, सनाउल्लाह खान ज़ेहरी साहब की बात करें, इसके अलावा शाज़िम बूटी साहब की फैमिली से अगर हम बात करें, आपको बलोच पश्तून जो लीडरान हैं या सन्स ऑफ द सॉइल है, इनके ऊपर मुश्तमिल आपको एक बलूचिस्तान में ग्रैंड बलोच पश्तून जरगा करना पड़ेगा, जिसमें आपको और कमांडर को मेंबर बनाए, आप IG FC बलूचिस्तान को मेंबर बनाएं, आप IG पुलिस को मेंबर बनाएं, आप चीफ सेक्रेटरी को उसका मेंबर बनाएं, वज़ीर आला को उसको मेंबर बनाएं और इस जरगे को लीड करे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। ये मेरी तजवीज़ है कि ये जो जरगा है ये जाकर बलोच मिलिटेंट्स के साथ और वहाँ पर रहने वाले जो नाराज़ बलोच है, जैसे कि महारंग बलोच है जो कि मिलिटेंसी तो नहीं कर रही लेकिन उनकी नाराज़गी और बलूचिस्तान की शोरश की नुमाइंदगी जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो अब आपको करना ये होगा कि इन लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। इस जरगे के थ्रू आपको बलोच पश्तून रवायत के मुताबिक एक अहम जरगे का इनेकाद करना होगा और उस जरगे को अब आप इन लोगों के पास भेजें। ऑपरेशन के बजाय सॉफ्ट पावर का अगर आप इंतखाब करेंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, कौम को फ़ायदा होगा, सूबे को फ़ायदा होगा और रियासती जो मसाइल हैं वो हल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये तजावीज़ जो मैंने आपके सामने रखी है वो आपको भी पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी तजावीज़ पसंद आई है तो मेरी वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय देने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।